बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 12 रिलीज़ हो चुकी है और 13th एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और नई आने वाली किस्त में आपने देखा ही होगा कि मलिक महदूद जो कि सुल्तान नूरुद्दीन के भाई हैं वो भी आ चुके हैं और वो भी सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन दोनों के लिए ही खतरा है। साथ ही साथ नया दुश्मन अवराम और जो नई जो फ़ौज आई है वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो है वो इस वक्त उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ग्रिगोर ने पादरी अवराम की बात को मानते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी को किस तरह से जाल में फंसा लिया और उनको कैद में भी लिया जा चुका है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में अब क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Haçlılar Selahattin esir almış. Selahattin'i onların elinden alacağız. ट्रेलर के स्टार्ट में ही शिरकू और सुल्तान नूरुद्दीन बात कर रहे हैं और बात हो रही है सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से। और यहाँ पर शिरकू सुल्तान नूरुद्दीन को इस हवाले से बाखबर कर रहे हैं कि ईसाइयों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ लिया है और कैद में ले लिया है, जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन भी काफ़ी गुस्से में ये बात कह रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को ईसाइयों के हाथों से वापस ले लेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कैद में दिखाया जा रहा है और देखते हैं कि अब जो है इस ट्रेलर में आगे क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Bize yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek Selahattin. तो जैसा कि इन सीन्स में देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके पीछे उर्फा अली और उनके करीबी सिपाही भी मौजूद हैं जो कि जिंदान में दिखाए जा रहे हैं और ईसाइयों ने उनको पकड़ा हुआ है। और उनके सिपाहियों के बारे में मैंने लास्ट ट्रेलर के रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको भी ख़त्म कर दिया जाए तो इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले रह जाएंगे। और अगर बात की जाए क्वीन विक्टोरिया की तो मैं इनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि एक तो ये कोई तारीखी किरदार नहीं है, जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए यहाँ पर भी तो इन्होंने अभी तक कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया सिवाय भागने के। यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर जो भी उन्होंने इकदाम किए हैं उसका बदला वो अपनी जान देकर अदा करेगा। İşte geliyor büyük hazinemiz. तो यहाँ पर अगर बात करनी चाहिए तो यहाँ पर आने वाले बड़े दुश्मन और ताकतवर दुश्मन की बात करनी चाहिए जो कि आने वाली किस्तों में अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ज़्यादातर दिखाई देंगे। और यहाँ पर वो बात भी यही कर रहे हैं कि यहाँ पर सामने से आ रहा है मेरा सबसे बड़ा ख़जाना। हालांकि आप देखा जाए तो आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहे हैं, लेकिन उनको ख़जाना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनकी अहमियत को जानते हैं और उसको पता है अवराम को कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्तेमाल करके सुल्तान नूरुद्दीन से और जंगी सल्तनत से क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। Bizi götürdükleri bu herif senden ne isteyecektir emirim? Belli ki mühim şeyin peşinde. अब यहाँ पर इन सीन में देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उर्फा अली और उनके तमाम करीबी जो सिपाही हैं उनको साथ लिए हुए अवराम के सामने लेकर जाया जा रहा है। और उर्फा अली यहाँ पर उनसे ये बात पूछ भी रही हैं कि ये जो ईसाई हमें अपने बड़े लीडर के पास लेकर जा रहे हैं वो लीडर हमसे ऐसा क्या चाहता है कि ये लोग हमें उनके पास लेकर जा रहे हैं। जिसके जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी किसी चीज़ के बारे में या बहुत बड़े हदफ के पीछे हैं, ये ऐसा ही लगता है। तो इस पे देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से किस चीज़ की डिमांड करते हैं यहाँ पर अवराम। Selahattin'in obası kalkmamış. O oba nasıl kaldırılırmış? Görecekler. तो यहाँ पर मलिक महदूद के करीबी सिपाही उनसे बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो कबीला है वो अभी तक हटाया नहीं गया और उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो उस पर मलिक महदूद इस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि इस कबीले को किस तरह से हटाना है ये मैं आपको बताऊंगा और आप लोग देखोगे। और मैंने जैसा कि बात भी की है इस वीडियो के स्टार्ट में भी कि मलिक महदूद अब जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होने वाले हैं और उनको कोई भी इकदाम वो आसानी से नहीं करने देंगे। और सुल्तान नूरुद्दीन के लिए रास्ते में भी ये रुकावट है क्योंकि उनको भी तख्त का ख़तरा लाहक रहेगा। Pusatımı getirin. Sen de kimsin? Sırların açılma vakti geldi. इन सीन में दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो मलिक महदूद दिखाई दे रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि मेरी तलवार को लाया जाए, यानी कि वो उस कबीले पर हमला करने के लिए निकलने वाले हैं अस्कलान से जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गज़ा के करीब कायम किया है। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी अवराम के सामने मौजूद हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। यानी कि अब नया जब जो भी शख्स उनके सामने आए तो एक दफ़ा उनसे पूछना तो चाहेंगे कि ये शख्स कौन है।
और उस पर वो अवराम उस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मतलब अब वो वक्त आ गया है कि तमाम राजों को आपके सामने इफ्शा कर दिया जाए और आपको बताया जाए कि मैं कौन हूँ। Bizden aydınlık beklerken yanacaksın. Bana istediğimi vermezsen o balı yok edeceğiz. तो यहाँ पर पादरी अवराम और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातचीत दिखाई दे रही है और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे कह रहे हैं कि अगर आप हमसे रोशनी की तवक्को रखे बैठे हुए हैं तो आप लोग जलकर राख हो जाएंगे, यानी कि अगर आप लोग हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जिसके जवाब में पादरी अवराम उनसे ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप लोग वो सब नहीं करते जो मैं कहता हूँ और मुझे वो सब नहीं मिलता तो कि जो मैं कह रहा हूँ तो आपका जो कबीला जो आपने गजा के करीब कायम किया है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। Devletimin istikbali ikimizin birliğinden doğmalı. Sen ne dersin Nurettin? तो यहाँ पर इस सीन में बहुत ही अहम वाक़या दिखाया जा रहा है क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून की शादी एक तारीख़ी शादी है जो कि इसीलिए मैंने काफ़ी दफ़ा जब भी उनका करैक्टर की एंट्री हुई तब भी मैंने ये बात की थी कि इस्मत खातून एक तारीख़ी किरदार है जो कि एक दो बड़े तारीख़ी कमांडर जो थे मुसलमानों के उनकी बीवी बनी थी। तो ये एक तारीख़ी शादी है और यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन उनको कह रहे हैं कि हमारा जो आपस में इत्तेफाक है वो हम दोनों की ही मतलब हम दोनों के ज़िंदा रहने के लिए और हमारे हमेशा कायम रहने के लिए ज़रूरी है। जिस पर इस्मत खातून के कह रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं नूरुद्दीन? Benimle bir ömür birliğe varmasın. İsmet Hatun'la bu birliği yaptırmam. एक जानब अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन शादी की पेशकश कर रहे हैं इस्मत खातून को और यहाँ पर बिज़ाहिर भी देखा जा सकता है कि वो उनको यही बात बोल रहे हैं कि क्या आप सारी उम्र मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर इस्मत खातून का क्या जवाब होगा ये सब देखने वाली बात होगी। पर फिर भी ये शादी और ये अभी इनका ताल्लुक़ और इत्तेहाद इतना आसान नहीं है क्योंकि मलिका खातून इसके लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होगी और वो यहाँ पर यही बात बोल रही हैं कि मैं इस इत्तेहाद के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ और ना ही मैं इस इत्तेहाद की इजाज़त दूँगी। तो देखते हैं कि अब सुल्तान नूरुद्दीन क्या करते हैं। Sakın Melike. Benim pençelerimi siz çıkarttınız. अब आप में से जो लोग भी इस सीरीज़ को रेगुलरली देखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा ही कि इस्मत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन का माजी रह चुका है और माजी में भी वो आपस में मतलब पहले भी वो मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। तो इस शादी से इतनी ज़्यादा हैरानगी वाली बात और इसके पेशकश पे इतनी ज़्यादा हैरानगी वाली बात कोई नहीं है। लेकिन मसला है मलिका खातून जिसको यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन रोक भी रहे हैं लेकिन वो उनको ये बात बोल रही हैं कि मेरे पंजों को आप बाहर लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि वो क्या करने वाली हैं। Yarın oban oradan kalkacak. Kan gölü olacaksa. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात बोल रहे हैं कि कल वो कबीला वहाँ से हटा दिया जाएगा और ये उसी कबीले की बात कर रहे हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गजा के करीब कायम करने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा था कि हम गजा के करीब एक कबीला कायम करेंगे और यहाँ पर हम अपना नया वतन बनाएंगे। और बेसिकली इससे उनके हदफ भी क्लियर हो जाता है कि हम गजा के बॉर्डर्स पर रहेंगे और उसके साथ गजा के लिए मुसलमानों के लिए वहाँ से कोशिशें करेंगे। तो इसलिए अब जो दुश्मन है वो इस बात को रोकने की कोशिश करेंगे और उस कबीले को वहाँ से हटाने की भी कोशिश की जाएगी। Benim yurdum değil, senin yurdun olacak. अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कहना है कि अगर आप लोग देखना ही चाहते हो कि आप लोग करना खून बहाना ही चाहते हो तो वो मेरी ज़मीन नहीं होगी, मेरा मुल्क नहीं होगा जहाँ पर खून बहेगा, बल्कि वो मुल्क होगा, वो आपका मुल्क होगा जहाँ पर खून बहेगा। और उसके बाद मतलब इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन जहाँ पर ग्रिगोर उन पर हमला करते हैं और आगे से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हाथों से उनकी तलवार को रोक लेते हैं। तो ये इस ट्रेलर का भी बेस्ट सीन है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। Sakın! Son sözümü söylediğim zaman hepinizin sonu olacak. तो जो नया विलन है अवराम वो नहीं चाहेगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को यहाँ पर गुस्से में आकर ग्रिगोर कत्ल कर दें और उनके जो बने बनाए खेल को ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि उनको खबरदार आपने यहाँ पर उनको कोई नुकसान पहुँचाया। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी आखिरी बात बोलूँगा
तो आप में से आप सब के लिए ये चीज़ जो है वो ख़ात्मे का सबब बनेगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात का इंतकाम लाजमी लेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला हदफ भी ग्रिगोर होने वाले हैं, जिसके लिए वो आज भी उनको जाल में फंसाने के लिए गए थे, लेकिन वो खुद एक जाल में फंस गए। लेकिन अगली दफ़ा हो सकता है ग्रिगोर को ही रास्ते से हटाया जाए। और देखते हैं कि आने वाली किस्तों में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और आने वाली जो आगे चल के स्टोरी किस तरह से, मतलब आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी, मलक मवदूद और ये अवराम की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये सब देखने वाली बात होगी। उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।